आज कार्तिक पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को बहुत पवित्र माना गया है। इस दिन पवित्र नदियों और मंदिर में दीपदान किया जाता है। आज ही देव दीपावली भी है, जिसे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास करके काशी की रौनक देखने लायक है। काशी में घाट से लेकर विश्वनाथ परिसर को भव्य तौर पर सजाया गया है। दरअसल काशी में होने वाले इस देव दीपावली का महत्व पौराणिक कथाओं में बहुत ही खास माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और काशी के गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं। कहा जाता है कि देव दीपावली के इस मौके पर की गई पूजा से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यही वजह है कि देश में धूमधाम से देव दीपावली का महोत्सव मनाया जा रहा है। काशी में भारी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। देखिए इस वक्त काशी में कैसे उत्सव के रंग बिखरे हुए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और आज रात का जो नजारा होगा वो सबसे ज्यादा अलौकिक होगा, क्योंकि भव्य आरती होगी। गंगा आरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचेंगे। पूरी काशी आज दीपों से सराबोर नजर आएगी। 5100 दीप काशी कॉरिडोर में जलाए जाएंगे। साथ ही साथ पूरे मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया जाएगा। तो ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हैं। आज का दिन बहुत खास है। माना जाता है कि बनारस में देवताओं ने आकर दीपावली मनाई थी और तभी से देव दीपावली की ये परंपरा चली आ रही है और इन्हें देवों की दिवाली कहा जाता है। माना जाता है कि आज के दिन सभी देव बनारस में आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और दिवाली मनाते हैं। देव दीपावली के मौके पर कैसे आप अपने भाग्य को कर सकते हैं रोशन और क्या है आज के दिन का खास महत्व, ये जानने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित प्रकाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। पंडित अरविंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अरविंद जी आप ही से मैं शुरू कर लेती हूँ और आज के दिन के महत्व को आपसे समझना चाहेंगे। जी, आज देखिए ऐसा है कि पूर्णिमा है और कार्तिक की पूर्णिमा है। और कार्तिक की पूर्णिमाएँ तो जो है हर महीने होती हैं और 12 पूर्णिमाएँ होती हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का अपने आप में विशेष महत्व है और पूर्ण शब्द का अपने आप में विशेष महत्व है, जिसके विषय में कहते हैं वेदों में पूर्णिमा को क्या कहा गया है। हरे ओम मा पूर्णा दर्भे पारा पाताशो पूर्णा पुनरापाता पश्ने विक्रीणा एकामूर्जग्गु शतक तो इसी तरह इनको जो है पुराणोक्त में पूर्णिमा की क्या महिमा है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो कार्य व्यक्ति, कहने का तात्पर्य जो कार्तिक में किसी प्रकार का पुण्य दान स्नान आदि नहीं कोई कर पाया है, वो पूर्णिमा के दिन यदि करता है तो पूरे कार्तिक महीने का उसको फल प्राप्त होता है। और पूर्णिमा जो कार्तिक की पूर्णिमा है आपकी देवउठान एकादशी से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक, ये जो 5 दिन होते हैं इसको भीष्म पंचक कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो जैसे हमारी दिवाली जो है शुरू होती है छोटी दिवाली से, नहीं धनतेरस से, और भैया दूज तक चलती है, उसी प्रकार ये एकादशी यानी देवउठान एकादशी देवोत्थान एकादशी से लेके और पूर्णिमा तक का जो पर्व होता है इसको 5 दिवसीय जो है देव दिवाली कहते हैं। आज इन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु जब एकादशी तिथि को उत्तिष्ठ हो जाते हैं, जिनके विषय में कहते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा, जब चतुर्मास की निद्रा से जागते हैं तो सर्वप्रथम वो अपने इष्ट भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव की आराधना करने के बाद फिर कार्यभार के लिए वो जो है उनसे आज्ञा लेते हैं। इसीलिए बनारस में देव दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि सभी देवगण स्वर्ग से उतर के और वाराणसी में आते हैं और वहाँ से धूमधाम जो है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की आराधना करते हैं और पूर्णिमासी के दिन वहाँ पे जो है दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव के साथ जो है देव दिवाली मनाते हैं। और उसके ठीक है अरविंद जी, लौटूंगी आपके पास। प्रकाश जोशी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और नितिशा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नितिशा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन पंडित प्रकाश जोशी आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए आज के दिन ऐसा, एक तो कार्तिक की पूर्णिमा, अरविंद जी ने भी जैसे बताया कि पूर्णिमा 12 आती है, लेकिन कार्तिक मास का अपना एक महत्व होता है। ध्यान दान और स्नान पूरे महीने में किया जाता है और पूर्णिमा के दिन खास तरीके की पूजाएं की जाती हैं। लेकिन देव दीपावली के दिन माना जाता है बनारस में कि सभी देव
धरती पर आते हैं और दिवाली मनाते हैं। तो इस दिन हम क्या ऐसा कर सकते हैं, अगर हम वहां जा रहे हैं तो भी, बनारस जा पा रहे हैं, और जो नहीं भी जा पा रहे हैं वो घर पर ऐसा क्या करें जिससे देव प्रसन्न हो? देखिए, जो सारे देव बनारस के अंदर दीपावली मनाते हैं, लेकिन क्यों, उसका कारण है शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था। तो इसलिए जो काशी में आकर सभी देव देवताओं ने दीपक जलाया था, तो वो प्रावधान अभी तक जो हमारा है वो हम करते हैं। और किस प्रकार से किया जाए, सबसे पहला ये जो है दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र और सूर्य दोनों ही तुला राशि में पद्म योग बन रहा है। पद्म योग कार्तिक पूर्णमासी में विशेष खास रहता है, खासकर मनों की स्थिति के लिए। कहते हैं ना, चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि मन की स्थिति को अच्छा करने के लिए चंद्रमा घर के अंदर, जो अगर चंद्रमा आपका दूषित है तो आपके घर में जितनी भी स्त्रियां हैं वो कहीं ना कहीं बीमार रहेंगी, कृपण रहेंगी, तो उनको ठीक करने के लिए। साथ ही साथ ये क्या है, चंद्रमा अगर देखा जाए तो ये जल है, और जल से, जल क्या है, हम ग्रहण करते हैं, हमारा पेट, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अभी आजकल आप देखेंगे ना, तो इसी समय पे लोगों को ज़्यादा पेट की बीमारियां भी होती है, तो उसको मुक्ति के लिए भी देखा जाए तो शुद्ध जल हमें चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बरसात होती है, प्रदूषण होता है, तो जो जल होता है वो भूमिगत चला जाता है। तो ऐसे में क्या है कि ये जो हमारे त्योहार हैं, ये कुछ वैज्ञानिक विचारधारा पे भी आधारित हैं। तो इस समय पे हमें शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए, जो उसके अंदर औषधियाँ होती हैं, उससे हमारा जो पेट की बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। तो ऐसे में एक तो ये होगा कि गंगा का स्नान किया जाता है कार्तिक पूर्णमासी के अंदर, साथ ही साथ इसमें दीपक जलाए जाते हैं। अब दीपक जला के हमारे घर के अंदर कहते हैं ना, दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरा तुम्हें पापम पूजा दीप नमस्तुते। दीपक जलाने से अंधकार का तो नाश होता ही होता है, लेकिन घर के अंदर दुख दरिद्रता का भी नाश होता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि आपको पानी के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। जो पानी है वो भी हमारा लिक्विडिटी वाला धन है, उसको भी धन ही माना जाता है पानी को। तो हमें कहीं ना कहीं जहां आप घर के अंदर पानी जमा करते हैं, या आप क्या घर के अंदर घड़ा है तो वहाँ एक दीपक जला लें, मंदिर में एक दीपक जला लें, साथ ही साथ अपने टैंक में एक दीपक जला लें ना, वो भी अगर आप कर सकते हैं तो अच्छा, नहीं तो आप घाट में दीपक जला लें, नदी जब कहीं बह रही है वहाँ आप दीपक जलाएं, तुलसी पर आपको दीपक जलाना है, पीपल पे आपको दीपक जलाना है। तो अगर आप दीपक जलाते हैं और दीपक की महिमा बहुत ज़्यादा है, और आपको उसको विषम संख्या में जलाना है, 5, 7, 11 इस तरह से 21, 31 आपको जो है दीपक जलाना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि घर के अंदर दुख दारिद्र का विनाश होता है, इसलिए दीपक जलाना चाहिए। ठीक है, और विस्तार से इस बारे में आपसे जानेंगे प्रकाश जी। नितिशा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नितिशा जी, दान के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी, क्या आज के दिन हम दान करें? पहला तो सबसे अच्छा दान दीप दान ही है, दीपक जलाने की हम बात कर ही रहे हैं, और क्या दान कर सकते हैं? थैंक यू पूजा जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, देव दिवाली एक ऐसी दिवाली है जहां पर सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु ही नहीं, जगत में जितने भी चराचर हैं वो सभी की दिवाली है। यानी आज का दिन त्रिपुरासुर का जब नाश हुआ, जब हमारे तारकासुर के तीनों पुत्रों का नाश किया था शिव जी ने, तो पूरे जो पशु थे, मनुष्य थे, जो देवता थे, सब ने दिवाली मनाई थी और काशी विश्वनाथ में जाके स्नान किया था, और उसके उपरांत यहाँ पर शिव जी की पूजा और दीपदान भी किया था। इसलिए आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व है, क्योंकि सत्य की विजय हुई है और अंधकार पर जो प्रकाश है उसकी विजय हुई है। साथ ही साथ अगर दान की बात करें तो देखिए, शीत ऋतु आगे हम लोग की तरफ बढ़ रही है, इसलिए जो गर्म कंबल है, जो काले रंग के कंबल है, वो दान करना भी आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। अन्न का दान शुभ माना जाता है। साथ ही साथ आज के दिन दीप दान, क्योंकि आज के दिन आप देखिए नदियों को सजा दिया गया है, काशी का जो घाट है वो सज चुका है दीपों से, तो दीप दान किए जाते हैं। और दीप दान का विशेष महत्व रहता है। इसको ऑड संख्या में, जैसे कि कहा, 51 है, 108 है, 1008 है, अपनी क्षमता के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार इसको दान करें। और साथ ही साथ आज के दिन मंदिरों में जाकर के दीपक जरूर जलाएं,
अन्न दान करे, भोजन का दान करे, नमक का दान करे, वस्त्रों का दान करे, और अगर हो सके तो चांदी अगर आप दान करते हैं, क्योंकि चंद्रमा से पूरी तरह जुड़ा हुआ है देव दिवाली। और जल तत्व हमारी शरीर में भी 70 से 75% है, और पृथ्वी पर भी। तो अगर हम जल का या चावल का या चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजों का दान करते हैं, तो उससे हमारे जो ग्रह है, नवग्रह, वो भी बैलेंस होते हैं। इसलिए आज के दिन चावल का और चांदी के दान का भी विशेष महत्व है। आज के दिन खीर जरूर बनाएं। अपने घर में भोग लगाने के बाद आप अतिथियों को, अपने आसपास के लोगों को अगर खिलाते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है। ब्राह्मण को खीर जाकर जरूर खिलाएं, गाय को आप दान करें तो ये बहुत शुभ माना जाता है। चलिए ठीक है, नितिशा जी लौटूंगी आपके पास। अरविंद जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घाट पर जा सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं कहीं पर, या फिर हम लोग जैसे लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, वो इन विशेष दिनों पर कैसे पूजा आराधना कर सकते हैं? कैसे इन खास दिनों का फल उन्हें भी मिल सकता है? जी देखिए, कहते हैं गंगा पापम शशि तापम, गंगा हमारे पाप को नष्ट करती है, और शशि मानी चंद्रमा, चंद्रमा हमारे ताप को नष्ट करती है। तो जो लोग घाट पे नहीं जा रहे हैं, जो लोग नहीं किसी गंगा नदी के तट पे पहुंच पा रहे हैं, वो लोग अपने घर पे ही स्नान करने वाले जल में थोड़ा गंगा जल डाल दें। कहते हैं ना, गंगा जल लव कणिका पीसा, यदि एक कणक मात्र, जिसको कहते हैं कि बहुत ही एक बूंद भी गंगा जल व्यक्ति के शरीर या व्यक्ति के अंदर चला जाता है तो पूरी तरह से वो पवित्र हो जाता है। तो स्नान करने वाले जल में गंगा जल आप डालें, और फिर आप जो है बहुत अच्छे से माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान करें। या जो एक शब्द बोलते हैं नॉर्मल किसान लोग कि हर हर गंगे, तो हर हर गंगे बोलते, तो हर माने भगवान शिव हो गए, और गंगे यानी हर पाप को, हर कष्ट को, हर विपदा को नष्ट करने वाले गंगे माँ का जो है आप नाम लेकर के, या जैसे बोलते भी हैं कि गंगे चमने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसा बोल सकते नहीं यदि तो मात्र गंगा का स्मरण कर लें। आज के दिन देखिए विशेष महत्व पूर्णिमा का जो है वो स्नान का क्यों विशेष महत्व है। आप पीछे थोड़ा सा आइए, जो हमारे कृषि, ये देश भी जो है कृषि प्रधान देश है, तो किसान भाई लोग जो हैं, जो भी जुताई और बुवाई करते हैं वो कार्तिक पूर्णिमा तक लगभग सब हो जाता है। अब इस साल बारिश की पोजीशन थोड़ी विलंब रही है, तो हो सकता है कहीं जो है विलंबता हो बुवाई की, लेकिन लगभग बुवाई हो जाती। तो जो हल चलाते थे, जो हल जोतते थे, बखर जोतते थे, उससे जो जीव जंतु, कीट पतंग आदि जो छोटे जीव जंतु हैं जो मरते थे, उनका जो उनको पाप लगता था, तो आज के कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करके और वह प्रार्थना करते थे किसी भी प्रकार की जो जीव हिंसक हमसे हत्या हुई है उस पाप से हम मुक्त हों। तो इसलिए भी आज कार्तिक गंगा स्नान का विशेष महत्व है। और आज आप कार्तिक पूर्णिमा को संध्याकालीन की समय पे जो दीप दान का विशेष महत्व कहा जा रहा है, उसमें प्रयास करें कि 11 दीप तो आप घी के जो है प्रज्वलित करें, और यदि घी के नहीं हो पाते हैं तो तिल के तेल के दीपक का आज के दिन विशेष महत्व है। आप लगभग आप घर के हर कोने पे जो है कम से कम 11 दीप को जो है प्रज्वलित करें। और दीप क्या है? दीप हमारे कर्म का साक्षी है। दीप वैसे ही हमारे भाग्य को प्रकाशित करता है जैसे कि हम अंधकार में हो और अंधकार में कोई एक छोटा सा प्रकाश दिखा दिया जाए तो समूचा अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में दरिद्रता, गरीबी, विपदा आदि कुछ भी है और आप दीप दान करते हो तो उसका अपने आप में एक विशेष महत्व है। चलिए ठीक है अरविंद जी। प्रकाश जी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी और थोड़ा सा राशियों के हिसाब से मैं आपसे समझना चाहती हूँ। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक बता दीजिए कि क्या आगे का समय कैसा रहने वाला है, कौन से ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है, बताइए। जी जी जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मेष राशि वालों को कहीं ना कहीं चंद्रमा आप ही की राशि के अंदर स्थित है और कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता, यानी कि ये जो समय है ये प्यार प्रेम के लिए अच्छा है, संतान से प्यार प्रेम बढ़ाने के लिए अच्छा है। अभी मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। इससे मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, शिव जी की अगर आप पूजा आज के दिन कर लें तो अति उत्तम रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, सफ़ेद फूल आप जो है सफ़ेद पुष्प आज के दिन आप शिव जी पे
शिवलिंग पे आपको जरूर चढ़ाने हैं और उसका एक टाइम है, उसका एक मुहूर्त है, वो है आपका शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको शिव जी की पूजा करनी है। घर की चौखट पे या तुलसी पे आपको दीपक जलाना है। तो इस तरह से मेष राशि वाले कर सकते हैं। वृषभ राशि के बारे में अगर हम बात करें तो शुक्र अभी तुला राशि के अंदर है। अगर आप करियर में कुछ सफलता चाहते हैं, देव दीपावली के दिन आप ये उपाय कर लें। करियर में सफलता, धन से संबंधित या करियर में कोई कार्य रुका हुआ है तो आज के दिन आपको क्या करना है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, ये जो मंत्र है इस मंत्र को कोरे कागज पे लाल पेन से लिखने के बाद आपको 5 से और 8 बजे के बीच में आप जो है विष्णु भगवान जी पे अर्पित कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको ये अर्पित करना है, दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद इसको अगले दिन आप क्या करना है, इसको आप अपनी तिजोरी में, अपनी जेब में रख लीजिएगा। आपके कार्य में और करियर में जो बाधाएं वो खत्म होती हुई नजर आएगी। मिथुन राशि के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि का इस समय पे बुध वृश्चिक राशि के अंदर हैं और ईएनटी की समस्या चल रही है, कार्यों में विघ्न, पति पत्नी में आपस में वाद विवाद। तो पूरे समस्त ग्रह के लिए समस्त घर में विघ्न बाधा ना हो, रुकावट ना हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको ओम वक्र तुंडाय हुम गणेश जी की पूजा आज के दिन करें। गणेश जी को आज के दिन खासकर देव दीपावली में 5 बजे से लेकर और 8 बजे के बीच में आप 8 इलायचियां ले ले गणेश जी पे ओम वक्र तुंडाय हुम, ओम वक्र तुंडाय हुम, ओम वक्र तुंडाय हम ऐसे कहते हुए आप 8 की 8 इलायचियां आप चढ़ा दें। उसके बाद आपको क्या करना, अगले दिन आप उसको हरे कपड़े में बांध के अपने सिरहाने के नीचे, अपने पार्टनर के सिरहाने के नीचे रख दें। यदि पूरे परिवार में अनबन चल रही है तो आप जो है आटे के कनस्तर के अंदर रख दें या चावल के कनस्तर के अंदर रख ले। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि में इस समय पे बृहस्पति विराजमान है, हंस नाम का राजयोग बना रहे हैं, लेकिन कर्क राशि वाले कर्जे से, विघ्न बाधा से जूझ रहे हैं। और बृहस्पति तो अभी आए हैं तो थोड़ा टाइम लगाते हैं। बृहस्पति 1-1.5 महीना लगा के ही रिजल्ट देते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, श्री हरि विष्णु जी की पूजा देव दीपावली में, वैसे भी शिव जी और विष्णु भगवान दोनों की पूजा होती है। इसी दिन देव दीपावली के दिन भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार की भी एक कथा सामने आती है। तो ऐसे में आपको ओम विष्णवे नमः ये आपको मंत्र का जाप करना है। 7 गांठ वाली हल्दियां यानी 7 पीस हल्दी के ले लीजिएगा। ओम वैष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः ऐसे करके विष्णु भगवान पे आज चढ़ा दीजिएगा। चढ़ाने के बाद अगले दिन पीले कपड़े में इसको बांधना है और पीले कपड़े में बांधने के बाद आपको क्या करना है, इसको आप रख लीजिएगा, अपनी तिजोरी के अंदर रख लीजिएगा, अपने सिरहाने के अंदर रख लीजिएगा, या जो काम आपका बन नहीं पा रहा है, जो विघ्न बाधा है वहां पर आप रखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो 7 गांठ पीले कपड़े में बांध के आज के दिन रख लीजिएगा। इसके बाद बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि के अंदर अभी केतु विराजमान है। कहीं ना कहीं पेट की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम चल रही है, कार्यों में विघ्न बाधा आपका सिंह राशि वालों का चल रहा है और आप देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा दिक्कतें चल रही है। अब ऐसे में कार्य में विघ्न बाधा है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको आज के दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आप शिव जी की पूजा के लिए अगर आक आपको मिल जाए तो अच्छा है, आक के फूल मिल जाए तो अच्छा है, भांग धतूरा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपको मिल जाए वो आज ओम नमः शिवाय बोलकर शिव भगवान पे आपको शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद इस मंत्र का, ओम नमः शिवाय का एक माला मंत्र का जाप कर लीजिए। अगले दिन सफ़ेद कपड़े में बांधकर आप अपने सिरहाने के नीचे, जो व्यक्ति बीमार है उसके सिरहाने के नीचे रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप कन्या राशि के बारे में बात करें तो इनके स्वामी भी बुध है। बुध अभी वृश्चिक राशि में बैठे हैं, डाउन बैठे हैं। कहीं ना कहीं आपके कार्यों में विघ्न बाधा है, आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे हैं और जब तक ये रहेंगे तब तक कहीं पार्टनर के बीच में भी वाद विवाद ज़्यादा रहेगा, भाग्य साथ नहीं देगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। आज के दिन आपको क्या करना है, कन्या राशि को 5 बजे से लेकर और 8 बजे के बीच में आपको विष्णु जी का कोई भी मंत्र, ओम नमो नारायणाय नमः, यह मंत्र का जाप करते हुए 8 दीपक घी के
तिल के आप जला लीजिएगा विष्णु भगवान के सामने। इस मंत्र की ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र की आप माला कर लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपके भाग्य में जो विघ्न बाधा है वो आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आज आप 7 पीले पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। पीले पुष्प चढ़ाने के बाद अगले दिन उसको पीले कपड़े में बांध के आप अपने पास रख सकते हैं, या जिस व्यक्ति के कार्य में विघ्न आ रही है वहां पर आप रखेंगे तो भगवान की कृपा पे प्राप्त होगी। बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया कि क्या करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर उन्हें हम अपने जीवन में अपना लें या इन खास मौक़ों का ध्यान रखें तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। ठीक है नितिशा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए देव दीपावली का मौका है, पूर्णिमा का भी दिन है, तो क्या कोई विशेष समय है जिसका हमें आज खास ख्याल रखना है, और घर के कौन कौन से कोने में हमें दीप जलाने हैं इसके बारे में भी बता दीजिए, और समय क्या होगा ये भी। जी पूजा जी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी आज का जो ग्रह योग बन रहा है वो भी बेहद शुभ है, जो कि कहा जा सकता है कि कई हजारों सालों के बाद बनता है। देखिए गुरु अपनी उच्च राशि में इस समय गोचर कर रहे हैं, और मंगल भी वृश्चिक राशि में है, शुक्र अपनी राशि में है, शनि मीन राशि यानी धर्म की राशि से गोचर कर रहे हैं। तो ये जो संयोग बन रहा है, और पूर्णमासी की तिथि यानी सूर्य चंद्रमा भी आज 180 डिग्री पर रह रहे हैं, तो ये जो पूरा तरह से योग बन रहा है ये अपने आप में बहुत शुभ योग है, और सर्वात सिद्ध योग और शिववास भी है आज के दिन। तो शिव जी की पूजा का आज के दिन विशेष विधान है। और साथ ही साथ अगर हम दीपों की बात करें तो हमारे सिख धर्म में भी इस त्योहार को मनाया जाता है, जिसे आज गुरु नानक देव जी का बर्थडे मनाया जा रहा है, और उन्होंने भी एक ही वो मैसेज दिया था, एक ओमकार का, यानी जो दीप है, जो प्रकाश है, उसका विशेष महत्व है हर जनजीवन में। जहां पर भी हम धर्म की या इनकी बात करते हैं वहां पर दीप का विशेष महत्व कहा जाता है। अगर हम बात करें आज के दिन की, तो शाम को जो समय है वो 5 बज के शुरू हो रहा है, 5:15 से शुरू होकर के 7:50 तक का जो समय है वो दीप दान के लिए विशेष समय है, जिस समय हम लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं, उनको खीर का भोग लगा सकते हैं, और अपने घर में लिक्विडिटी के लिए यानी लिक्विड मनी के लिए और स्टेबल मनी दोनों के लिए ही पूजा महालक्ष्मी की कर सकते हैं। आज के दिन सिर्फ महालक्ष्मी की पूजा नहीं, लक्ष्मी नारायण की पूजा और शिव पार्वती यानी शिव शक्ति की पूजा भी होती है। तो उनकी पूजा करते समय खीर जरूर उनको चढ़ाएं, कमल के पुष्प, गेंदे के पुष्प उनको जरूर अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, श्रृंगार का सामान अर्पित करें, और अपने घर में देखिए प्रकाश का दिन है आज, प्रकाश की तरह आज पूरा जगमगा जाती है पूरी धरती, घाट जगमगा जाते हैं। तो अपने घर के मुख्य द्वार पर, खिड़की दरवाजों पर, घर के मंदिर में, उत्तर दिशा में, क्योंकि आज का दिन जो है वो उत्तर दिशा की तरफ भी पूरी तरह से डिनोट करता है जी। तो उत्तर दिशा में दीप जलाएं, और वैसे तो मैं कहूंगी हर दिशा में एक दीप होना चाहिए, चौराहे पर दीप जरूर जलाएं, पेड़ों के नीचे दीप जरूर जलाएं, और गौशाला जाकर के भी अगर आज के दिन आप दीप जलाते हैं, चारा दान करते हैं तो बहुत विशेष फल मिलता है। तो आज के दिन आप 5, 11, 51 वैसे घर में अगर हम देखा जाए तो हमारे जो कुल देवी है, द्वारपाल है, हमारे पितृ है, उनके सबके नाम लेकर अगर 51 दीपक अगर हम लोग अपने घर पे जला देते हैं तो बेहद शुभ माना जाता है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बहुत पवित्र माना गया है, और इस दिन पवित्र नदियों और मंदिरों में दीपदान की परंपरा है। आज ही देव दीपावली है, जिसे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। खास करके काशी की रौनक देखने लायक है। काशी में घाट से लेकर विश्वनाथ परिसर को भव्य तौर पर सजाया गया है। दरअसल काशी में होने वाली इस देव दीपावली का महत्व पौराणिक कथाओं में बहुत खास माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और काशी के गंगा घाट पर दिवाली मनाते हैं। देव दीपावली के इस मौके पर विशेष पूजा की जाती है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। यही वजह है कि देश में धूमधाम से देव दिवाली का महोत्सव मनाया जा रहा है। काशी में भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं आज शाम की गंगा आरती की, जो दशाश्वमेध घाट पर होती है। इसके साथ ही लाखों दिए वहां पर जलाए जाते हैं। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम जान रहे हैं देव दिवाली के महत्व को, और साथ ही क्या आज के दिन जो हमारे दर्शक हैं वो कर सकते हैं और कैसे वो लाभ पा सकते हैं। अरविंद जी, अब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा आज के दिन की जाती है। अगर धन संबंधी कोई परेशानी जीवन में चल रही है तो उसे हम आज के दिन कैसे दूर कर सकते हैं?
जी जी, देखिए ऐसा है कि हर महीना जो होते हैं ना, ये हमारे 12 महीने, तो देवता तो हमारे पंचायतन जो देवता हैं उनकी हर महीने हर दिन 365 दिन पूजा की जाती है। लेकिन कुछ महीने विशेष कुछ देवताओं के लिए होते हैं, जैसे श्रावण का महीना भगवान शिव के लिए, भाद्रपद का महीना जो है गजानन गणेश के लिए, और आपका जो है आश्विन का जो महीना होता है भगवती दुर्गा के लिए। उसी प्रकार कार्तिक माह का जो महीना होता है वो माँ लक्ष्मी के लिए विशेष होता है। जैसे माघानाम मार्गशीर्षोम, माघ के महीने में भगवान विष्णु का, तो इस कार्तिक महीने में शुरू से लेकर के और कार्तिक पूर्णिमा तक जो है भगवती लक्ष्मी का पूजन विशेष किया जाता है। और भगवती लक्ष्मी क्या हैं, कैसे दरिद्रता दूर करती हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे नॉर्मल जॉब वाला हो, या कोई नॉर्मल व्यक्ति है। कहते हैं ना कि या सा पद्मासनस्था विपुल कटितटे पद्मपत्रायताक्षे गंभीरावर्तनाभिस्तन भरनमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्देव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैस्नापिता हेमकुंभै नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। कहते हैं सिद्ध लक्ष्मीर, मोक्ष लक्ष्मीर और जय लक्ष्मी। लक्ष्मी 3 प्रकार की होती है। किसी का बहुत बड़ा नाम हो जाता है तो उसको कीर्ति लक्ष्मी कहते हैं। सिद्ध लक्ष्मी जिसके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी संपन्नता रहती है, कभी दरिद्रता नहीं आती, गरीबी नहीं आती, उसको सिद्ध लक्ष्मी कहते हैं। और लक्ष्मी वो भी होती है कि मोक्ष लक्ष्मी, जो हमने कमाया उस धन से अपना जीवन यापन किया, अंत हमारी सद्गति मोक्ष को प्राप्त हुई। तो इस कार्तिक के महीने में आप जो है, आज का जो दिन पूर्णिमासी का दिन है, कार्तिक का महीना तो खत्म हो गया, आज अंतिम दिन है, तो आज के दिन आप जो है श्री सूक्त का पाठ, आप जो है कनक धारा स्तोत्र का पाठ, लक्ष्म्याष्टक का पाठ यदि आप करते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में दरिद्रता बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ना गरीबी रहेगी, ना रोग व्याधि बाधा रहेंगी। और उसके साथ साथ यदि हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम सुने, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम में कहा गया क्या, श्रीद श्री सश्री निवासा श्रीनिधि श्री विभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान लोकत्रयश्रय। अर्थात भगवान विष्णु के ये नाम हैं विष्णु सहस्त्र नाम में। यदि आप विष्णु सहित लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। कहते हैं ना कि अप्राप्त लक्ष्मी, जो लक्ष्मी नहीं प्राप्त है, प्राप्यार्थम वह लक्ष्मी प्राप्त हो। प्राप्त लक्ष्मी, जब लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, चिरकाल संरक्षणार्थम, वह लंबे समय तक, चिरकाल तक हमारे घर में जो है निवास करे। तो इसलिए लक्ष्मी जी का मान लीजिए कि आपको कनक धारा भी नहीं आता, लक्ष्म्याष्टक भी नहीं आता, श्री सूक्त भी नहीं आता, तो आपको सिंपल मंत्र आपको कर लेना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और जो जानकार है, जिनको ज्ञान है, वो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि माँ लक्ष्मी की जब इस तरह का सुने भी आप जो है नेट से डाउनलोड करके, तो एक घी का दीप प्रज्वलित कर लें और बाकायदे जो है पश्चिम दिशा या पूरब दिशा की तरफ मुंह करके सुन सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पंडित जी हम कभी भी पूजा करते हैं तो उत्तर और पूरब दिशा होती है, आप पश्चिम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पश्चिम दिशा में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। प्रकाश जी, आपसे थोड़ा सा जो बची हुई राशि है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तुला से मीन राशि तक बता दीजिए कि कैसे वो लोग क्या कर सकते हैं और कैसा उनका आने वाला समय हो सकता है बेहतर। देखिए, तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो देव दीपावली है, सूर्य तुला राशि के अंदर है, शुक्र भी तुला राशि के अंदर मालव्य योग आज के दिन बना रहे हैं। तो आज का दिन कुछ खुशखबरी वाला भी हो सकता है, धन से संबंधित, काम से संबंधित कुछ खुशखबरी भी मिलेगी कुछ आपके लिए, क्योंकि सूर्य अभी तुला राशि के अंदर बैठे हैं। तो माता पिता से निरंतर वाद विवाद चल रहा है, बॉस से किसी न किसी का वाद विवाद चल रहा है, उसको दूर करने के लिए, यानी करियर में पारिवारिक समस्या, मानसिक समस्या वो जो चल रही है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? आज के दिन देव दीपावली है, मुहूर्त आपको पता ही है 5 बजे से लेकर और 8 बजे के बीच में शाम को आप माँ लक्ष्मी जी को मिश्री आप चढ़ाएं और ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये मंत्र का जाप करके आप लक्ष्मी जी को आपको मिश्री चढ़ानी है। अगले दिन वो जो मिश्री है वो सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने सिरहाने के नीचे रख लीजिएगा, आपकी जो समस्या है उसका निदान हो जाएगा। ये उपाय आज जरूर करिएगा। बात करें वृश्चिक राशि की, तो मंगल और बुध की युति कहीं ना कहीं
आप ही की राशि में, वृश्चिक राशि में बन रही है। एक तो सरकारी कार्य में दौड़ा भागी ज्यादा रहेगी। मंगल से आपका रोचक योग भी बन रहा है और बुध से, मंगल बुध की युति से स्थान परिवर्तन का, कार्य में परिवर्तन का योग आपका पिछले 1 महीने से बना पड़ा है और कहीं ना कहीं खर्चे पे खर्चा हो रहा है, हर कार्य में विघ्न आ रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों को काम में वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? हालांकि मंगल बुध से आपका परिवर्तन का योग तो बन रहा है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि वाले हनुमान जी के आज के दिन पूजा कर सकते हैं। ओम कौन तो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात टारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारो। आप हनुमान जी को एक झंडा आप आज के दिन चढ़ा दीजिएगा। तो अगर आप झंडा आज के दिन चढ़ाते हैं, क्योंकि आज देव दीपावली है, देव दीपावली के अंदर देवताओं की पूजा होती है और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आप हनुमान जी को अपनी जो भी समस्या उसके निमित्त आप झंडा जरूर चढ़ा लीजिएगा। और विष्णु जी की आज पूजा या विष्णु चालीसा भी जरूर कर लीजिएगा, आपका कल्याण होगा। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति अभी कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं करियर में उन्नति के लिए, विघ्न बाधा दूर करने के लिए, खासकर हेल्थ से संबंधित, परिवार से संबंधित आपका कुछ योग बन रहा है। प्रॉपर्टी का आपका योग बन रहा है, कुछ लेने का, या तो आप वाहन लेने का आपका योग बन रहा है और स्थान परिवर्तन का आपका योग अब बन रहा है। और अच्छा करने के लिए करियर में पद प्रमोशन, विद्या के लिए आपको क्या करना चाहिए? विष्णु भगवान की पूजा आपको करनी चाहिए। आज के दिन 12 हल्दी के पीस ले लीजिए। ओम नमो नारायणाय नमः ये मंत्र बोलते हुए ओम नमो नारायणाय नमः चढ़ा दीजिए विष्णु जी को। ओम नमो नारायणाय नमः चढ़ा दीजिए विष्णु जी को। इस प्रकार से 12 टुकड़े हल्दी के आपको विष्णु भगवान जी को आज चढ़ाना है और शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच में आपको चढ़ाना है। अगले दिन पीले कपड़े में रखकर उसको अपने सिरहाने के नीचे रख लीजिएगा या फिर अपने ऑफिस के बैग में रख लीजिएगा। करियर में आपको कोई ना कोई अच्छा शुभ समाचार जरूर मिलेगा। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के स्वामी शनि अभी वक्री हैं, तो अभी तो कार्यों में विघ्न बाधाएं ज़्यादा आपके चल रही है। जो काम आप कर रहे हैं 99% पे आकर वो रुक जा रहा है, खासकर धन से संबंधित आप महसूस कर रहे होंगे। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको शिवजी रुद्र की पूजा करनी है आज के दिन। आज के दिन आप भांग धतूरा अगर हो सके तो चढ़ा दीजिएगा, अगर ना मिले तो आप क्या करिएगा, दूध ले लीजिएगा, दूध में सफ़ेद तेल डाल के आप शिवजी पे चढ़ा दीजिएगा और एक मंत्र की माला शाम को 5 से 7 बजे के बीच में कर लीजिएगा। ओम रुद्राय नमः, दोबारा मंत्र बोल देता हूं, ओम रुद्राय नमः। ये मंत्र की एक माला आपको करनी है, तो आपका धन से संबंधित जो विघ्न बाधा वो दूर हो जाएगी। बात करें कुंभ राशि, कुंभ राशि के अंदर अभी राहु है, रिलेशन में कुछ कटुताएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता से, मित्रों से कहीं ना कहीं वाद विवाद हो रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अचानक धन लाभ नहीं हो पा रहा है जो आपको चाहिए, चाहे मकर राशि वाले हो चाहे कुंभ राशि वाले हो। आपको करना क्या है आज के दिन आप क्या करें, काले और सफ़ेद दोनों तिल, शाम का जो मुहूर्त है, मुहूर्त आपका है 5 से लेकर और 8 बजे के बीच में ओम नमः शिवाय का जाप करके आप जो है शिव जी पे चढ़ा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यानी कि 108 मुट्ठी तिल आप शिवलिंग पे आप आज जरूर चढ़ाएं। फिर वो काले सफ़ेद तिल आप किसी काले या सफ़ेद कपड़े के अंदर बांध के अपने सिरहाने के नीचे रखें, आपकी जो विघ्न बाधा है वो दूर हो जाएगी। अंतिम राशि मीन राशि के बारे में बात करें, आपकी राशि में शनि है, शनि अभी वक्री है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें विघ्न बाधा महसूस कर रहे होंगे, हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह रही होगी और अपने पार्टनर से वाद विवाद रह रहा होगा। तो ऐसे में जो शनि वक्री है, शनि उल्टे हैं या सो रखे हैं, तो ऐसे में रिजल्ट नहीं मिलता। अब रिजल्ट लेने के लिए आपको विष्णु जी की देव दीपावली में पूजा करनी है। आज के दिन आपको क्या करना है, 12 हल्दी की गांठ ले लीजिएगा, 12 पीस ले लीजिएगा। ओम वैष्णवे नमः ये मंत्र बोलते हुए विष्णु भगवान जी पे अर्पित कर दीजिएगा। ओम वैष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। इस प्रकार से 12 हल्दी की गांठ आप अर्पित आज कर दीजिएगा और विष्णु भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। कल के दिन आपको क्या करना है, कल आप पीले कपड़े में उसको बांध के अपने पास रखिएगा, आपके कार्य में विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। देव दीपावली में ये उपाय 12 राशि वाले जरूर करें।
बिल्कुल प्रकाश जी, बहुत अच्छे से आपने हर एक राशि के बारे में बताया। अब नितिशा जी आपके पास मैं आना चाहूँगी। अरविंद जी से मैंने जैसा कि पूछा था कि अगर धन संबंधी कोई समस्या है तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर जीवन में किसी भी चीज़ से संबंधित समस्या है, नौकरी नहीं बदल रही है, शादी नहीं हो रही है, या फिर पारिवारिक कलह बहुत रहता है, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है आज के दिन, वो थोड़ा बता दीजिए। थैंक यू गुंजन जी। और देखिए, आज का जो दिन है वो सर्वार्थ सिद्ध योग को लेकर के आया है, जिस दिन आप सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, और जिन प्रकार के कार्यों में आपको ब्लॉकेजेस आ रही हैं वो भी आज के दिन समाप्त की जा सकती हैं। तो पूरी तरह से आज का दिन शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण को की पूजा की जा रही है। सभी प्रकार की जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, जो दैविक शक्तियां हैं, उनसे जुड़ने का दिन है। यानी हर तरह से पोर्टल आज के दिन खुले हुए हैं। तो हम जो भी उपाय करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो सर्वप्रथम अपने धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने घर में महालक्ष्मी को मजबूत करने के लिए आज के दिन उत्तर दिशा में कुबेर जी के सामने एक दीपक जरूर जलाएं, जो देसी घी का होना चाहिए, और उसमें अगर आप 2 हरी इलायची डाल देते हैं तो बेहद शुभ परिणाम को लेकर के आएगा। साथ ही साथ अपने घर में श्री सूक्तम कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। गुंजन जी, कनक धारा स्त्रोत अगर हम रोज पढ़ें तो हमारे घर जीवन में कभी भी धन की स्थिति कमजोर नहीं हो सकती, और ना ही मानसिक स्थिति कमजोर हो सकती है, क्योंकि उसके जो शब्द को जो उच्चारण है, जो वाइब्रेशन है, वो ही हमारे जीवन में संपूर्णता का प्रतीक है, बिल्कुल पूर्णमासी की तरह। क्योंकि पूर्णमासी कार्तिक मास की संपन्नता है, पूरी तरह से पूर्ण यानी संपूर्णता की संपन्नता है। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने जप तप किया है इस माह में, हम लोग सुबह उठे हैं, तुलसी जी की पूजा करी है, पूरे माह स्नान इत्यादि किया है, उसकी भी संपूर्णता का प्रतीक है। और प्रकाश पर्व भी कहा गया आज के दिन को। तो अंग अंग से पुलकित होकर स्वर्ण प्रदान करो माता, मेरे शून्य सदन के अंदर स्थिर सुख शांति भरो माता। एक हमारा जो सदन है वो हमारा घर है, और एक हमारा सदन है जो हमारा बॉडी है। यानी आज के दिन अपने आंतरिक मन में भी एक दीपक जो अंधकार को मिटाता हुआ जरूर जलाना चाहिए। यानी पूजा जप तप जरूर करनी चाहिए। आज के दिन धन कुबेर पोटली भी आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, जिसमें हल्दी की गांठें, पीपल के पत्ते पर श्रीम लिख करके, चावल है, खड़ा धनिया है, कोड़ियां है, ये सब अपने घर की तिजोरी में जरूर रखिए। बिल्कुल नितिशा जी, अरविंद जी और प्रकाश जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ये माह कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।